students, I am Kashni. Welcome to our YouTube channel RF Futon Foundation. आज हम बात करेंगे 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज रैशनल नंबर्स। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले बात आती है इनकी डेफिनेशन की कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? द नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में है, which are of the form p by q where q is not equal to 0, डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आएगा। और जो p और q हैं, they are integers। p और q दोनों ही integers हो सकते हैं। For example, I have 7 by 8 minus 9 by 7 6 by 13। ये सभी के सभी क्या है? रैशनल नंबर्स है। किस फॉर्म के हैं? p by q की फॉर्म के हैं। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। और साथ में जो p और q है, दे आर इंटीजर्स। 7 इज इंटीजर, 8 इज इंटीजर, -9 इज आल्सो एन इंटीजर, 7 इज इंटीजर, 6 एंड 13 दे ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म p by q where डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 और एंड p and q दे आर इंटीजर्स। वो इंटीजर्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल 7 by 8 है, -9 by 7 6 by 13। अब देखो 7 by 8 दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है, तो इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। -9 by 7 एक इंटीजर है जो कि नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमारा ये कौन सा बन गया? नेगेटिव रैशनल नंबर। and 6 by 13 both are positive, so this is positive rational number। अब सपोज करो मेरे पास होता -6 by -13, तो both are negative, तो नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन कितना गया? 6 by 13। सो -6 by -13 ये नेगेटिव नहीं होगा, इट विल बी पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, ये थे नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और डेफिनेशन अबाउट रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स की। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई हैव 6 by 11। ठीक है, 6 by 11 एक रैशनल नंबर है। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आल्सो। सपोज करो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 जा 18, 11 3 जा 33, तो 6 by 11 और 18 by 33, जो 18 by 33 है ना, वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया 6 by 11 का। क्यों? क्योंकि जब मैं 18 और 33 को कट करूंगी, 18 by 33 है, इसको मैंने कट किया, मीन्स मुझे चेक करना है कि कोई नंबर है ऐसा जो 18 की टेबल में भी, जिसकी टेबल में 18 भी है और 33 भी है। कौन सा नंबर है? दैट इज 3। 6 जा 18 एंड 3 11 जा, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 6 by 11। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने इसको कट किया तो मेरे पास वापस से वही रैशनल नंबर बन गया मुझे, जिसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मैंने बनाया था इसको। ठीक है, तो 6 by 11 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया क्या? 18 by 33। इस तरह से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज 6 by 11 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो 6 2 जा 12, 11 2 जा 22, तो 6 by 11 का ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। सपोज करो 2 के अलावा आपने 7 से कर लिया मल्टीप्लाई, 4 से कर लिया, 6 से कर लिया, 8 से कर लिया, किसी भी नंबर से कर लिया। जब किसी भी सेम उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो जो मेरे पास रिजल्टिंग रैशनल नंबर आता है वो उसी का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सपोज करो मैंने ये नंबर लिया 12 by 22, मुझे चेक करना है क्या कोई ऐसा टेबल जिस नंबर में, या कोई ऐसा नंबर है जिसमें दोनों नंबर्स कट हो रहे हो, मीन्स कोई ऐसा नंबर जिसकी टेबल में दोनों नंबर्स आते हो। यस, दैट इज 2, 6 पे और 11 पे, तो कितना आ गया? 6 by 11। ये फर्दर किसी कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 6 भी है और 11 भी है, मीन्स दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है 6 और 11 के बीच का? नो,
तो 1 ही बचा कॉमन फैक्टर, तो जो 6/11 है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? 12/22 की। और एग्जाम्पल लो, सपोज आया है 4/6, ठीक है। 4/6 को मैं कट कर सकती हूँ 2 पे, 2 2s are 2, 3s are, कितना आंसर आया? 2/3। तो 4/6 के स्टैंडर्ड फॉर्म है 2/3। स्टैंडर्ड फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म एक ही बात होती है, दे ऑल आर वन एंड द सेम, राइट। सपोज करो आया है आपके 121/44। अब देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके दोनों नंबर्स कट हो रहे हो? यस, दैट इज 11 पे एंड 4 पे, सो दिस इज 11/4 मींस 121/44 की स्टैंडर्ड फॉर्म है 11/4। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बेसिकली? मींस जो भी अगर आपको कोई भी राशनल नंबर दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, आपको चेक करना है क्या उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको कट कर दो उसी नंबर पे, तब तक कट करना है जब तक कि उनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ना रह जाए, मींस वो दोनों नंबर्स आपस में कोप्राइम ना हो जाए, राइट। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस मींस बेसिकली जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। सपोज मेरे पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स गिवन है 2/3 एंड -4/5, तो सिंपल 4/5 लिख देते हैं। 2/3 एंड 4/5 मुझे करना क्या है, इन्हें ऐड करना है। तो ऐड किस तरह से होगा? 2/3 प्लस 4/5। अब 5 और 3 डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स मींस अनलाइक है ये। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5 and 5 2s are 10 plus 15 divided by 5 is 3 and 3 multiply 4 is 12, तो कितना आ गया ये 22/15, राइट। इस तरह से होगा एडिशन। अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की तो सेम होगा। सपोज करो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 4/5 -2/3, तो क्या करेंगे भाई, सेम डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो 5 और 3 का एलसीएम 15। 15 divided by 5 is 3, 3 multiply 4 12 minus 15 divided by 3 is 5 and 5 2s are 10, 12 minus 10 2/15, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से एडिशन होगा, इस तरह से सब्ट्रैक्शन होगा। क्या है, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। उसके बाद एलसीएम जो भी आया लाइक 15 को डिवाइड किया 3 से, डिवाइड करने के बाद 15 को जब हमने डिवाइड किया 3 से तो वहाँ से कितना आया 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के ही न्यूमरेटर से, इसी का जो न्यूमरेटर है इसी फ्रैक्शन का, इसी रैशनल नंबर का कितना है 2, तो 5 2s are 10, बीच में साइन है प्लस का तो प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12, और फिर ऐड कर देगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, प्लस की जगह माइनस, तो बस माइनस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन क्या है, सपोज आया 4/5 मल्टीप्लाई 15/8, ठीक है। मुझे इसको करना मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 15 4s are 60, 8 5s are 40। अब देखो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने की होती क्या है, क्यों, क्योंकि आगे जितने भी हम जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे, इन पे ऑपरेशंस लगाएंगे, जो भी फाइनल आंसर होगा इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 40/60 60/40 है, देखो 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा आंसर 6/4। अभी भी ये कट हो रहा है 2 के टेबल पे, 2 3s are 2 2s are, तो कितना आया आंसर 3/2। अब देखो हमने किया क्या था, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 8 से, मींस न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे अगर न्यूमरेटर जिन भी 2 या 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से किसी का भी न्यूमरेटर अगर किसी भी डिनोमिनेटर से कट हो रहा है तो उसे कट कर दो पहले, लाइक 4 1s are 4, 4 2s are 8, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो बाद से कितना आया 3 1s are 3, 2 1s are 2, ठीक है। इन स्टेप से आप बच जाओगे। तो होता ही है कि देखो अगर आप डायरेक्टली पहले ही मल्टीप्लाई करके 60/40 आंसर निकाला फिर 3/2 लाए, गलत नहीं है ये। लेकिन अगर हमने पहले ही कट कर लिया तो देखो हमारे पास पहले ही लोएस्ट फॉर्म आ गई। अभी तो हमारे पास यहाँ पे 60/40 आया था, इजी था, हमें पता था
अब डिवीजन में क्या होता है, 6/19 डिवाइड की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अब देखो, अब चेक कर लो, देखो करना, अब सिंपल मल्टीप्लाई बन गया जैसे ये था। अब करोगे क्या, 57 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 18 से, देखो कितना बड़ा नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ही चेक कर लो दोनों में से किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कट हो रहा है तो। अब देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, और ये 3 से 3 भी कट हो गया, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा, आंसर कितना आ गया। ठीक है, इस तरह से होंगे ये बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी हैं इन 6th क्लास आल्सो एंड इन 7th आल्सो। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज क्लोजर। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक साथ बात करेंगे अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। वन बाय वन चेक करते जाएंगे कि सैटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सभी में। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। देखो होता क्या है बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी में कि हमने कोई भी दो नंबर्स लिए, दो रैशनल नंबर्स लिए, उन दोनों रैशनल नंबर्स को मैं अगर ऐड करती हूँ तो बस आंसर में एक रैशनल नंबर आता है, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई अंडर एडिशन। अगर अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो दो रैशनल नंबर्स लिए, उन्हें माइनस किया, जो आंसर है इट शुड आल्सो बी अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर आ गया तो सैटिस्फाई हो गई अंडर सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज नहीं हुई। अगर बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन की, तो दो रैशनल नंबर्स लेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर एक रैशनल नंबर आ रहा है तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई अंडर मल्टीप्लिकेशन। और सिमिलरली है डिवीजन में। ठीक है, तो वन बाय वन चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं अंडर एडिशन। सपोज करो मेरे पास कोई रैशनल नंबर है 1/2 प्लस 4/5, मैंने इन्हें ऐड किया, 5 और 2 का एलसीएम लिया 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 5 1 जा 5, बीच में साइन है प्लस का तो प्लस, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13, 13/10। 1/2 रैशनल था, 4/5 रैशनल था, आंसर आया 13/10, रैशनल आया। इसी तरह से और नंबर्स को लेकर चेक करो, लाइक नेगेटिव रैशनल नंबर लो, सपोज आया है -3/8 प्लस 14/16। अब देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 16 का एलसीएम कितना आ गया 16, 16 डिवाइडेड बाय 8 इज 2, 2 3 जा 6, साइन साथ में नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन साथ रहेगा, बीच में साइन है प्लस का तो प्लस, 16 डिवाइडेड बाय 16 इज 1, 1 into 14 14। Now 14 minus 6 is 8, 8/16 and that is 1/2। अब 1/2 is a rational number, means मैंने दो rational numbers लिए, चाहे मैं पॉजिटिव लूँ चाहे मैं नेगेटिव लूँ, लेकिन मेरे पास आंसर हमेशा क्या आता है, एक rational number आ रहा है, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट के लिए बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सपोज आई हैव 4/9 minus 6/11, मुझे ये माइनस करना है। अब देखो 11 और 9 डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 99, 99 डिवाइडेड बाय 9 इज 11, 11 into 4 44, साइन माइनस किया तो माइनस, 99 डिवाइडेड बाय 11 इज 9, 9 6 जा 54, 44 minus 54 minus 10/99। अब देखो 4/9 लिया था रैशनल नंबर, 6/11 वाज आल्सो रैशनल नंबर, और जो मेरे पास आंसर आया -10/9 99, इट इज आल्सो रैशनल नंबर, तो इट मींस हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सपोज मैंने लिया 4/9 मल्टीप्लाई 6/11, राइट। मुझे क्या चेक करना है, देखो 4/9 रैशनल है, 6/11 रैशनल है, मुझे ये बताना है कि जो फाइनल आंसर है इट इज अ रैशनल और नॉट। तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों 3 पे कट हो रहे हैं, 3 3 जा 3 2 जा, 4 2 जा 8 and 11 3 जा 33। now 8/33 is also a rational number। अब सपोज करो मेरे पास कोई क्वेश्चन होता 7/11 मल्टीप्लाई 22/14,
तो अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से 2 कट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। क्या 1 रैशनल है? बिल्कुल है। 1 को मैं लिख सकती हूँ ना लाइक 1 by 1, है ना, तो 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, राइट। फिर बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में भी क्या होगा, सपोज करो मेरे पास नंबर है 14 by 11 divided by 121 by 14, सपोज डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस नंबर का रेसिप्रोकल मींस 14 by 121, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरे पास आंसर आ गया 196 by 133। इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, मींस मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए उनको डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया रैशनल नंबर। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अंडर एवरी ऑपरेशन, मींस एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज करो मैं बात कर रही हूँ अंडर एडिशन, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इन जनरल कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। अगर मैं अंडर एडिशन की बात कर रही हूँ तो a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। अगर मैं बात करूँ सब्ट्रैक्शन की तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अगर हम बात करें अंडर मल्टीप्लिकेशन की तो a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, और डिवीजन में क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड, राइट। अब यही सारी प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी है। पहले चेक करते हैं अंडर एडिशन, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेने हैं हमें, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। चलो लेके देखते हैं। सपोज आई हैव 4 by 5 प्लस -7 by 8, एक पॉजिटिव लिया मैंने, एक नेगेटिव लिया, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखो इसको सॉल्व करो, 8 और 5 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 40, 40 डिवाइडेड बाय 5 इज 8, 8 4 जा 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 8 इज 5, 7 5 जा 35, साथ में नेगेटिव है तो माइनस। नाउ 32 प्लस माइनस -35 बाय 40, कितना आ गया ये -3 by 40। अब क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, मींस -7 by 8 प्लस 4 by 5, अगेन एलसीएम लेंगे 40, 40 डिवाइडेड बाय 8 इज 5, 5 into 7 35, साथ में नेगेटिव साथ रहेगा, बीच में साइन है प्लस का तो प्लस, 40 डिवाइडेड बाय 5 इज 8, 8 4 जा 32, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस साइन डिफरेंट है तो क्या होगा माइनस, मींस -3 by 40, यहाँ पे -3 by 40, यहाँ पे -3 by 40, दोनों में ही आंसर सेम आ गया, राइट। मतलब ऑर्डर में कैसे भी ले लूँ, चाहे दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नेगेटिव है, चाहे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर मेरे पास हमेशा सेम आएगा। आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से भी लेकर देख सकते हो, आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सपोज आई हैव 4 by 9 minus 7 by 4, ठीक है। मुझे बेसिकली क्या चेक करना है, ये कि 4 by 9 minus 7 by 4 क्या इक्वल है 7 by 4 minus 4 by 9 के, ये चीज़ चेक करनी है मुझे। तो क्या करूँगी मैं, 4 by 9 minus 7 by 4, 9 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आया 36, 36 डिवाइडेड बाय 9 इज 4, 4 4 जा 16, minus 36 divided by 4 is 9, 9 7 जा 63। अब क्या करेंगे, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे और होगा क्या, साइन कौन सा आएगा, मींस जो बड़े वाले नंबर के साथ है दैट इज नेगेटिव। तो 63 minus 16 यही करेंगे, 13 minus 6 is 7 and 4, तो 47 by 36 और साइन नेगेटिव। अब इसमें देखो 7 by 4 minus 4 by 9, अगेन 9 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 36, 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9, 9 7 जा 63, माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9 इज 4, 4 4 जा 16। अब आंसर कितना आया 47 by 36। देखो यहाँ आया -47 by 36,
यहाँ पे आया 47/36। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दे आर नॉट सेम। तो इट मींस कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन सैटिस्फाई नहीं हो रही, अंडर एडिशन सैटिस्फाई हो रही थी। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सपोज मेरे पास है 12/13 मल्टीप्लाई 26/22, राइट। मुझे चेक करना है, देखो मुझे क्या चेक करना है कि a मल्टीप्लाई b वेदर इट इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a और नॉट, राइट। तो मतलब मुझे बेसिकली क्या चेक करना है 26/22 वेदर इट इज इक्वल टू दिस और राइट, कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। अब 13 1 सा 13, 32 सा 26, 12 और 22 सेम टेबल पे नहीं होते कट, तो क्या करेंगे, जिस पे कट हो रहा है लाइक 2 पे कट हो रहा है तो 2 पे कट करके चेक करेंगे। ये आ गया 6 2 सा 12, 11 into 1 11। अब इधर आ जाओ, 13 1 सा 13, 13 2 सा 26, 2 1 सा 2 और 11 सा, तो यहाँ से भी कितना आ गया 12/11, दोनों में आंसर सेम आ गया। इनके अलावा और भी कोई नंबर्स लोगे ना, सपोज करो आपने दोनों नेगेटिव ले लिए या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, तो आंसर सेम आएगा हमेशा, राइट। तो मींस कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब चेक करेंगे अंडर डिवीजन। सपोज करो आई हैव 12/13 डिवाइडेड बाय 22/26। मुझे चेक करना है वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, कि 22/26 डिवाइडेड बाय 12/13 ये चेक करना है मुझे। अब डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और इस नंबर का रेसिप्रोकल 13 1 सा 13, 13 2 सा 6 सा 11 सा, तो कितना आ गया 12/11। अब इधर देखो 22/26 मल्टीप्लाई इस नंबर का रेसिप्रोकल दैट इज 13/12, 13 1 सा 13 2 सा 6 11, कितना आया 11/12। यहाँ से है 12/11, यहाँ से 11/12, क्या ये सेम है? नहीं, तो इट मींस कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है अंडर डिवीजन, राइट। सो दिस वाज कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट करते हैं दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन रैशनल नंबर्स लेंगे, उसके बाद उनकी ग्रुपिंग करेंगे और फिर चेक करेंगे कि आंसर हर केस में सेम है या नहीं, और चारों ही ऑपरेशंस लगाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सपोज करो मैंने नंबर्स लिए 1/2 -4/5 and 2/3, सपोज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। इन नंबर्स के चेक कर लेंगे सभी के लिए। एडिशन में क्या करना है मुझे, मींस 1/2 प्लस -4/5 प्लस 2/3, ये नंबर्स हैं। मुझे क्या चेक करना है कि पहले मैंने इनकी ग्रुपिंग की और फिर 1/2 प्लस में -4/5 प्लस 2/3, फिर मैं कर दूंगी इनकी ग्रुपिंग। मुझे चेक करना है कि दोनों की बार में आंसर सेम आ रहा है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 1/2 प्लस माइनस 4/5 प्लस 2/3, 5 और 2 का एलसीएम 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 1 सा 5 minus 10 divided by 5 is 2 and 4 2 सा 8 plus 2/3, 5 minus 8 is minus 3/10 plus 2/3। अब 10 और 3 का एलसीएम 30, 30 divided by 10 is 3, 3 3 सा 9, नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ रहेगा, प्लस 30 divided by 3 is 10, 10 2 सा 20, 20 minus 9 11/30 आ गया यहाँ से। अब इधर चेक करो 1/2 -4/5 प्लस 2/3 प्लस 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3, 4 3 सा 12, नेगेटिव साइन साथ रहेगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5, 5 2 सा 10। तो ये कितना बना 1/2 प्लस 10 minus 12, -12 प्लस 10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस, तो ये आ गया -2/15।
अब प्लस माइनस माइनस ये बन गया। अब 15 और 2 का एलसीएम लेंगे 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, 15 into 1 15 minus 30 divided by 15 2, 2 2s are 4, 15 minus 4 11 by 30। यहाँ भी आता है 11 by 30, यहाँ भी है 11 by 30। तो इट मीन्स एसोसिएटेड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई अंडर एडिशन। ये तो हमने एक ही एग्जांपल किया ना कि 3 नंबर्स लिए, आप इनके अलावा भी कोई 3 नंबर्स लेके चेक कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा अंडर एडिशन। यही नंबर्स की बात करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। वन बाय टू माइनस माइनस 4 by 5 माइनस 2 by 3, 1 by 2 माइनस में माइनस 4 by 5 माइनस 2 by 3। करना क्या है, ग्रुपिंग करनी है। पहले मैंने ग्रुपिंग कर दी इन दो नंबर्स की, बाद में मैं कर दूंगी ये दोनों नंबर्स की। ठीक है, मुझे चेक करने बदल देगा सेम और नॉट। अब देखो पहले तो चेक करो 1 by 2 माइनस माइनस प्लस 4 by 5 माइनस 2 by 3। अब देखो 5 और 2 का एलसीएम 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 5 1s are 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 4 2s are 8 माइनस 2 by 3, 8 plus 5 is 13 by 10 minus 2 by 3। अब 10 और 3 का एलसीएम 30, 30 डिवाइडेड बाय 10 is 3, 13 3s are 39 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3 is 10, 10 into 2 20। ये मेरे पास आ गया 19 by 30। अब इधर चेक करो 1 by 2 माइनस माइनस 4 by 5 माइनस 2 by 3, 1 by 2 माइनस 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 is 3, 4 3s are 12 माइनस 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 is 5, 5 2s are 10, 1 by 2 माइनस माइनस 12 माइनस 10 is माइनस 22 by 15। now माइनस माइनस प्लस 22 by 15। अब अगेन 15 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 is 15, 15 1s are 15 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 15 is 2, 22 2s are 44। ऐड करो कितना आया 59 by 30। यहाँ आया 19 by 30, यहाँ आया 59 by 30। इज इट इक्वल? नो। अगर एक भी केस हमारे पास ऐसा आ गया जिसमें इक्वल नहीं है तो इट मींस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। It means एसोसिएटेड प्रॉपर्टी इज नॉट सैटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली आप खुद चेक करोगे अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन। इजी है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस अभी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चेक करना है। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के बाद है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज आई हैव 2 by 5 plus 4 by 9 plus 7 by 3। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आई हैव 2 by 5 मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो अगर मुझे स्टेटमेंट को सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 by 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1, 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, 7 3s are 21। तो कितना आया 2 by 5 मल्टीप्लाई 21 प्लस 4 इज 25 by 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1s are 5 5s है, कितना आया 10 by 9। ये आंसर आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? देखो ये तो हमने किया सिंपली सॉल्व, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो मेरे पास क्वेश्चन है 2 by 5 मल्टीप्लाई 4 by 9 प्लस 7 by 3, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? देखो डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 by 5 4 by 9 को भी और 7 by 3 को भी। किस तरह से होगा? देखो 2 by 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 by 9 से, यहाँ से आएंगे प्लस का तो प्लस 2 by 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 by 3 से। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने 2 by 5 को, 4 by 9 को भी और 7 by 3 को भी। मीन्स अगर मेरे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कुछ टर्म्स हैं,
बाहर एक नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। लाइक 2/5 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है ना सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स, मान लो ब्रैकेट के अंदर 6 टर्म्स है या 7 टर्म्स है तो सबके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाता होगा। ठीक है, यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मींस 2/5 मल्टीप्लाई हो गया 4/9 से, फिर 2/5 मल्टीप्लाई हो गया 7/3 से। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करो। क्या आपस में कुछ कट हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से? नो, सिंपल सॉल्व कर लो। 4 2 जा 8, 9 5 जा 45, माइनस सॉरी प्लस का साइन है तो प्लस कि यहाँ ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ कट हो रहा है नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 45 और 50 एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा दोनों का एलसीएम? 45 डिवाइडेड बाय 45 इज 1, तो ये आ गया सिंपल 8 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 15 इज 3, 14 3 जा 42, कितना आया 50/45। अब देखो क्या ये कट हो रहा है, 5 के लेवल पे कट हो रहा है ना, 10 9, कितना आ गया आंसर 10/9। और वैसे कितना आया था 10/9, पहले भी ऐसे ही आया था और अब भी ऐसे ही आया ना। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। चाहे आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो चाहे आप इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करो, इस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस नंबर को जो ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई हो रहा था। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? उस ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स हैं सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको अलग अलग दे दिया, राइट। और फिर आपने सॉल्व किया, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि यहाँ पर था एडिशन तो इसलिए तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। यहाँ मल्टीप्लाई ही रहेगा, यहाँ पर साइन अगर सब्ट्रैक्ट का हो जाता तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखो कोई भी रैशनल नंबर लिया था, दैट इज 7/3 सपोज। 7/3 में मैंने 0 ऐड किया तो मेरे पास कितना आंसर आया? किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, आंसर क्या आएगा? वही नंबर। इन 7/3 में 0 ऐड कर रही तो आंसर कितना आया? 7/3। अगर मैं -9/7 में 0 ऐड कर रही हूँ तो आंसर कितना आया? -9/7, है ना। तो मतलब बेसिकली 0 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं दिए हुए रैशनल नंबर में अगर ऐड करती हूँ तो मुझे वही रैशनल नंबर मिल रहा है। तो 0 क्या हो गया? ऐसे नंबर को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे नंबर को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। मींस एक नंबर है आपके पास रैशनल नंबर, तो उस रैशनल नंबर में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे वही रैशनल नंबर मिल जाए वापस से। अब मैं क्या पूछ रही हूँ कि मैं उसमें क्या नंबर ऐड करूं, दैट इज 0। तो जो 0 है वो मेरा क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 7/3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 7/3 आ जाए, अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें जिस नंबर से तो वही नंबर आ जाए वापस से। मीन सपोज 3 है मेरे पास, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 3 है 1। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 7 है 1। 19 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 19 आ जाए 1। 7/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 7/3 है, दैट इज 1। -9/17 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? -9/17 आ जाए, दैट इज ऑल्सो 1। तो अब मेरे पास 1 क्या होगी? अब मैंने क्या पूछूंगी किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा मेरा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या बन गई मेरी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी है वो नंबर जिसको किसी रैशनल नंबर में ऐड करें तो वही रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है, वो तो होगी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि एक ऐसा रैशनल नंबर कि मुझे कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी वही रैशनल नंबर आ जाए, तो वो जो नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वही नंबर देगा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये थी एडिटिव आइडेंटिटी जो ऐड करके सेम दे, और ये थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो मल्टीप्लाई करके वही सेम नंबर दे, राइट। ये थी हमारी प्रॉपर्टी 0 की और ये थी प्रॉपर्टी 1 की। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखनी है ये चीज। अब आगे आती है एडिटिव
एडिटिव इनवर्स की। देखो सपोज आई हैव, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक नंबर है 2, अब मैं आपसे ये पूछूं कि मैं 2 में किस नंबर को ऐड करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 0। 2 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। अब देखो अगर मैं 2 में से 2 माइनस करूंगी तो ही आंसर 0 आ सकता है ना, या फिर अगर मैं आपसे ये बोलूँगी अगर मैं 7 में से 7 माइनस करूंगी तभी आंसर 0 आएगा, तो मैं उसको ये लिख सकती हूँ 2 प्लस में माइनस ऑफ 2, 2 प्लस में माइनस ऑफ 2। अब प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब सपोज करो मेरे पास नंबर है 2/5, अब मैं 2/5 में कितना ऐड करूँगी आंसर 0 आए, इसी का नेगेटिव मीन्स -2/5। जैसे इसमें 2 में कितना ऐड किया, -2 है ना, 3 में कितना ऐड करूँ, -3, तभी आंसर 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि -7/9 है, इसमें क्या ऐड करूँगी 0 आ जाए, तो दैट विल बी 7/9 मीन्स अगर 2 में क्या ऐड करूँगी आंसर 0 है, दैट इज -2। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि मैं -2 में क्या ऐड करूँगी आंसर 0 है, दैट विल बी 2। सिमिलरली -7/9 में कितना ऐड करेंगे आंसर 0 है, दैट इज 7/9। अब सपोज करो आई हैव 13/15, अब 13/15 में मैं कितना नंबर ऐड करूँ मेरे पास आंसर 0 है, दैट विल बी -13/15 यानी इसका नेगेटिव, राइट। अब देखो अब जो ये -2/5 है यहाँ पर, इस केस में -2/5, इस केस में 7/9 और इस केस में -13/15, इनको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इन्हें, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स बेसिकली एक ऐसा नंबर है जिसको मैं दिए हुए रैशनल नंबर में ऐड करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, 0, और 0 क्या आती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है एक ऐसा नंबर जिसको मैं दिए हुए नंबर में ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, वो होता है मेरा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और वो होता क्या है, जनरली जो भी रैशनल नंबर मुझे दिया हुआ है ना उसी का नेगेटिव मीन्स अगर मुझे जैसे दिया हुआ था 2/5, तो 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ। अगर कोई आपसे पूछे कि 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो एक ऐसा नंबर जिसको मैं 2/5 में ऐड करूँ तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए मीन्स मुझे 0 मिल जाए। 2/5 में क्या ऐड करूँ, 2/5 का नेगेटिव। अगर मेरे पास ये था कि सपोज -7/9, अब -7/9 में क्या ऐड करूँगी आंसर 0 आ जाए, इसी का नेगेटिव। -7/9 का नेगेटिव मीन्स ये माइनस में माइनस का 7/9 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो दैट इज 7/9, ठीक है। सिमिलरली 13/5 में क्या ऐड करेंगे आंसर 0 आए, 13/5 का नेगेटिव दैट इज -13/5। या कोई आपसे पूछेगी -1 में क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आए, दैट इज +1। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि 1 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो दैट इज -1, ठीक है। ये हो गई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप लोगों को पता ही है। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है 13/9, मुझे बताना है इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मीन्स 19/13। जैसे हमने इसमें बोला ना कि एक नंबर था उसमें मैं क्या, जिस नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, वो नंबर को हमने क्या बोला, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली जैसे मेरे पास एक नंबर है 13/19, मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1, तो मीन्स मैं 13/19 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी 1 आए, वो नंबर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 19 ऊपर और 13 नीचे, तभी तो 30 से 13 कट होगा, 19 से 19 कट होगा और आंसर 1 आएगा। जैसे मेरे पास है 7/9, अब मैं 7/9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, इसी का रेसिप्रोकल ना, मीन्स 7 को नीचे लिख दो, 9 को ऊपर लिख दो, 9 से 9 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, तभी आंसर 1 आया ना। तो वो 7/9 के लिए ऐसा कौन सा नंबर था जो आंसर 1 दे रहा था, वो 7/9 का रेसिप्रोकल था। और इस रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी, सॉरी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
कि एक दिया हुआ नंबर है, उसमें क्या ऐड करेंगे, आंसर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो उस नंबर को क्या बोला गया, एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली कोई दिया हुआ नंबर है मेरे पास, सपोज 7/9, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो उस नंबर को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इन जनरली हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, सो दीज वर योर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर।